ये झांसी की तस्वीर आपने देखी, लेकिन आपको बता दें उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में भी गणेश पंडाल में जमकर बवाल हो गया। शांतिनगर कॉलोनी में नशे में धुत युवकों ने लोगों से गाली गलौज की और फिर मारपीट भी की। महिलाओं से भी बदसलूकी की गई। हमले में 6 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए हैं। किसी को सिर पर चोट लगी है तो किसी को हाथ पर चोट लगी है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए कैसे उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में भी गणेश पंडाल में जमकर बवाल हो गया और मारपीट की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कैसे मारपीट हुई। 6 लोग इस बवाल के बीच जख्मी हुए हैं। हालांकि आप देख सकते हैं ये लोग आपस में किस तरीके से भिड़ गए। गणेश पंडाल में ये पूरा बवाल हुआ। उसके बाद जो लोग इसमें जख्मी हुए हैं, बताया जा रहा है किसी के हाथ में चोट लगी है, किसी के पैर में चोट लगी है, उनको अस्पताल पहुंचाया गया। और अब खबर उत्तर प्रदेश के देवरिया से है, जहां सलेमपुर इलाके में बच्चा चोरी की अफवाह के बाद 2 युवकों को भीड़ ने जमकर पीटा। क्योंकि ये पूरा मामला संजीदा था, ऐसे में पुलिस ने भी सोच समझ करके यहां पर कानूनी कार्रवाई भी की है। लेकिन भीड़ को जैसे ही शक हुआ कि ये युवक बच्चा चोर गिरोह के सदस्य है, उन्होंने उसे घेरा दोनों को और जम करके पीटा। हालांकि पुलिस ने किसी तरह से दोनों की जान बचाई। आरोप है कि जिले में बच्चा चोरी की वारदातें बढ़ गई हैं, जिससे लोग बेहद सतर्क हैं और संदिग्धों को पकड़ रहे हैं। इसी के तहत देवरिया में इन 2 युवकों को पकड़ा गया था और उसके बाद लोगों ने इनके साथ मारपीट की, लेकिन पुलिस ने दोनों को बचाया भीड़ से और उसके बाद इन पर कार्रवाई भी की है। आरोप ये लग रहे हैं कि जिले में बच्चा चोरी की जो वारदातें हैं वो बढ़ रही हैं और ऐसे में संदिग्धों की न केवल तलाशी हो रही बल्कि उससे पूछताछ भी हो रही है। और चलिए बेगूसराय की तस्वीर आपको दिखाते हैं। बिहार का बेगूसराय, जहां पर एक महिला नवजात बच्चे को चोरी कर ले गई और वो तमाम तस्वीरें वहां लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। ये देखिए कैसे ये महिला अंदर आती है, नवजात बच्चा जो कि सो रहा था, अब उसको कपड़े में छिपाकर, कपड़े में लपेटकर ये महिला इस नवजात बच्चे को यहां अस्पताल से चुराकर ले गई। वहां पर सीसीटीवी कैमरा लगा था और ये महिला की तस्वीर इस कैमरे में कैद हो गई। तो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, बेगूसराय की तस्वीर। एक तरफ आप तस्वीर देख रहे हैं जहां पर बच्चा चोरी के शक में पिटाई की गई, तो वहीं दूसरी तरफ बेगूसराय में, बिहार का बेगूसराय, जहां पर एक महिला बच्चा चोरी करते वक्त कैमरे में कैद हो गई। एक तरफ यूपी के देवरिया की तस्वीर है, बच्चा चोरी के शक में जबरदस्त एक शख्स को पीटा गया, तो वहीं दूसरी तरफ बेगूसराय में एक महिला बच्चा चुरा कर ले गई। नवजात बच्चे को महिला ने चुरा लिया और ये तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई। कपड़े में लपेटकर ये महिला बच्चे को ले जाती हुई दिख रही है। और उत्तर प्रदेश के संभल से आपको तस्वीर दिखाते हैं, जहां पर सड़क किनारे बैठे हुए लोगों पर एक शख्स ने गाड़ी चढ़ा दी है। संभल की यह तस्वीर सामने आई जिसमें कई लोग जख्मी हुए हैं। बता दें आपको कि बेकाबू रफ्तार ने कई लोगों की जान भी ली है और कई लोग जख्मी भी बताए जा रहे हैं। संभल का ये मामला है, ये शख्स कौन है, किस वजह से गाड़ी इतनी स्पीड में चला रहा था, इसको लेकर जानकारी हासिल की जा रही है। लेकिन जिन 4 लोगों की जान गई है, उनकी मौत का जिम्मेदार कौन है, उनके खिलाफ कार्रवाई क्या की जाएगी, प्रशासन की ओर से क्या कदम उठाए जाएंगे, ये तमाम सवाल उठ रहे हैं। संभल में मातम पसरा है क्योंकि 4 लोगों की जान गई है बेकाबू रफ्तार की वजह से। इसके पहले भी उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि अलग अलग राज्यों में ऐसे मामले सामने आते रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि ओवर स्पीड के मामले क्यों नहीं थम रहे हैं। तमाम नियम बनाए जाने के बाद भी इस वजह से कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। और अब बात अलीगढ़ की। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में मासूम बेटियों के साथ लव जिहाद हो रहा है, फरेब हो रहा है और इस पूरे मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। आपको बता दें कि दोनों पर ही आरोप लगे हैं कि 2 महिलाओं के साथ लव जिहाद जैसी घटना को अंजाम दिया गया, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की है। अलीगढ़ क्या साजिशों का केंद्र बन चुका है। ये 3 तस्वीरें तो उसकी गवाही दे रही हैं। प्यार, इश्क और मोहब्बत के नाम पर धोखा, ब्लैकमेलिंग और जबरदस्ती का खेल चल रहा है। तीनों में ही दरिंदों की शिकार हो रही हैं बेटियां। एक एक कर हर साजिश को बेपर्दा कर देते हैं और शुरुआत इस मासूम से दिखने वाले चेहरे से, जिसके पीछे है साजिश करने वाला एक शैतान जो सेना की वर्दी में धोखेबाजी का खेल कर रहा है। फर्जी आर्मी अफसर बनकर फर्जी नाम रखकर लड़की से लव जिहाद करने वाला ये आरोपी है शहबाज खान और
हर्षित चौधरी, जो हिंदू नाम रखकर अब तक करीब 18 लड़कियों को अपने लव जिहाद के जाल में फंसाकर शादी रचाते हुए उनकी आबरू को लूटता रहा। अलीगढ़ के बन्ना देवी क्षेत्र में गुजरात पुलिस ने इस मुस्लिम लड़के को गिरफ्तार किया तो पूरी पोल खुल गई। लेकिन बाद में जब उसको जानकारी हुई कि उसके लड़के का नाम हर्षित चौधरी ना होके कुछ और है और जो असली नाम बाद में पता चला शहबाज खान है, तो इस बात पर उसने मुकदमा पंजीकृत कराया कि उसने उसको अंधेरे में रखते हुए उसके साथ शादी रचाई और उसके साथ धोखाधड़ी की और जो उन्होंने तहरीर में दिया और भी गलत काम वगैरह किया है। इस संबंध में थाना बन्ना देवी पर मुकदमा पंजीकृत हुआ और अभियुक्त भी गिरफ्तार होकर जेल भेज दिया गया है। शहबाज खान ने अपना नाम हर्षित चौधरी बदलकर सेना की पोस्ट का हवाला देने के बाद लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाया। ये आरोपी हिंदू नाम का इस्तेमाल करते हुए लोगों को खुद को सेना का एक बड़ा अधिकारी बताता था, जिसको लेकर लोग इस युवक पर यकीन भी कर लेते थे। युवक की नजर उन महिलाओं पर रहती थी जो मल्टीनेशनल कंपनियों में बड़ी बड़ी पोस्ट पर होती हैं। ऐसी लड़कियों को युवक अलग अलग ऐप के जरिए अपने जाल में फंसाने के बाद उनसे पैसे ऐंठने का काम करता था, जिसमें अब तक 1 दर्जन से ज्यादा लड़कियों से धर्म बदलकर शादी करने की बात सामने आ रही है। जितनी भी पीड़िताएं हैं इस घटना में, उन सबको जो है ट्रेस किया जाएगा, उनसे भी बयान लिए जाएंगे। अगर ऐसी कोई बात की पुष्टि होती है तो इस संबंध में भी आगे बन्ना देवी और अन्य थानों से, चाहे वो इस जनपद के हों या अलग जनपद के हों, उनसे भी समन्वय स्थापित करके इस संबंध में आगे की कार्रवाई की जाएगी। ये आरोपी तब गिरफ्तार हुआ जब एक पीड़िता ने इसके खिलाफ शिकायत की, जिस पर पुलिस का एक बड़ा एक्शन हुआ। पीड़िता का आरोप है कि शहबाज ने हिंदू बनकर उसे फंसाया और फिर उसका व्यवहार बदल गया। बाद में जाकर उसकी असलियत पता चली, लेकिन शहबाज अकेला नहीं है, समीर भी वही कर रहा है। तभी तो अलीगढ़ की कोतवाली इगलास इलाके में एक मुस्लिम लड़के ने अपना नाम बदलकर एक हिंदू लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसाया और लव जिहाद की करतूत को अंजाम देते हुए धर्मांतरण का दबाव बनाया। और ये सब समीर ने तब किया जब लड़की उसके प्यार के जाल में फंस गई और फिर उसने उसका अश्लील वीडियो बना लिया, जिसके जरिए वो लड़की को ब्लैकमेल कर रहा था। सलमान नाम का लड़का था, मोमडन था वो, पर झूठ, उसने मेरे से झूठ बोला था। अपना नाम समीर बताया था उसने, मुझे नहीं पता था। तो आधे पड़ोसी थे वो, तो ऐसी बात हुई, उसने मेरा फ़ोन नंबर ले लिया किसी से, तो वो मेरे से बात करता था। तो उसने मेरे से बात की, ऐसी बात करने लगे हम, बात करते करते फिर वो मुझे धमकी देने लगा। रील बनाने की चाहत किस तरीके से आपके लिए मुसीबत का सबब बन सकती है, इसकी एक बानगी आपको हिमाचल के चंबा से दिखाते हैं, जहाँ रील बनाने की चाहत में एक लड़की फिसलते फिसलते खाई तक जा पहुंची। ये तस्वीरें देखिए, चंबा की ये तस्वीरें सामने आई है हिमाचल की, जहाँ रील बनाने के दौरान ये हादसा हुआ और लड़की किस तरीके से खाई में गिर जाती है, ये भी आप देख सकते हैं। और इसके पहले भी ऐसी तस्वीरें मुंबई से भी सामने आई थी, जहां महाराष्ट्र से ही एक यूट्यूबर थी और वो भी इस ऐसी एक वीडियो बनाने के दौरान खाई में 300 फीट नीचे खाई में गिर गई थी, उसकी मौत भी हो गई थी। हालांकि ये तस्वीरें अभी हिमाचल प्रदेश चंबा से सामने आई हैं, जहां रील बनाने के दौरान ये हादसा हुआ और ये लड़की सीधे खाई में जा गिरी। ये तस्वीरें बताती है गायत्री कि जब रील बनाए तब थोड़ा ध्यान भी रखें। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, बहुत चौंकाने वाली भी, और इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि अगर आप रील बनाने के शौकीन हैं तो आपको थोड़ा सावधान रहने की भी जरूरत है, क्योंकि ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी इस तरह के मामले सामने आ चुके हैं जब रील बनाने के चक्कर में लोग अपने होश खो बैठते हैं। ये देखिए, इस लड़की को आप देखिए, रील बनाने की चाहत कैसे इसके लिए मुसीबत बन गई। एक्सक्लूसिवली हम आपको दिखा रहे हैं हिमाचल के चंबा की ये तस्वीरें। ये लड़की जो कि रील बना रही थी, बस कुछ ही देर बाद इसका पैर फिसल गया और ये लड़की पहाड़ी से नीचे खाई में जा गिरी। एक बार फिर से देखिए, ये देखिए कैसे गिर पड़ी ये लड़की, सीधे पहाड़ी से खाई में गिर गई। और ये तस्वीरें हिमाचल के चंबा की है। तो ये वीडियो आप देख सकते हैं कैसे जान पर बन आ सकती है रील बनाने के वक्त भी। एक अभी ऐसा है जो पकड़ा नहीं गया है, जनहानि कहीं करता हुआ दिखाई देता तो उससे पहले जो जनहानि करें तो उसको शूट करने के लिए आदेश दिए गए हैं। महीनों का